हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम हमारा इंग्लिश का यूनिट 3 जो कि है चैप्टर नसरुद्दीन्स एम, इसको रीड करेंगे और इसे समझेंगे। ठीक है, तो नसरुद्दीन एक इंसान है, आदमी है, उनका नाम है, व्यक्ति है ये, इनका नाम है नसरुद्दीन। नसरुद्दीन्स मतलब नसरुद्दीन का, एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है नसरुद्दीन का। और बहुत सारे बच्चे इसको समझते नहीं हैं और उनको लगता है कि ये प्लूरल है, नसरुद्दीन्स, बहुत सारे नसरुद्दीन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है का या की। नसरुद्दीन्स मतलब नसरुद्दीन का, ए मीन्स है लक्ष्य। नसरुद्दीन का क्या लक्ष्य है वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। वन डे नसरुद्दीन was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। ठीक है, चैटिंग मीन्स बातें करना। He began to boast, "No one can match my skill in archery." बच्चों, यहाँ बूस्ट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अब वो अपने बारे में कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगे। उनने क्या बोलना शुरू किया? बिगिन मीन्स शुरू किया। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। स्किल मतलब होता है कौशल, या आप जिस काम में अच्छे होते हो। कोई बच्चा जैसे कि किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, किसी की सिंगिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी की डांसिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। तो आप जिस चीज़ में कुशल हो, इंग्लिश में उसे बोला जाता है स्किल। ठीक है, एंड आर्चरी मीन्स है तीरंदाजी, निशानेबाजी, तीर से निशाना लगाना। दिस इज कॉल्ड आर्चरी। तो नसरुद्दीन अपने बारे में क्या बूस्ट करने लगे, क्या बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगे कि मेरे जैसा तीरंदाजी में कोई नहीं है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, या मतलब मेरे बराबर कोई अच्छा तीरंदाज नहीं है। वो अपने बारे में इस तरीके से अपने दोस्तों से बोलने लगे। फिर क्या हुआ? I string the bow, take aim and shoot the arrow. अब उन्हें बोला I string the bow. String means होता है खींचना। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब अगर नाउन बोलो तो चीज़ है धागा, है ना, पतला सा धागा। लेकिन यहाँ ये जो यूज़ किया गया है, ये वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया गया है, वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया गया काम। स्ट्रिंग मतलब है यहाँ पर खींचना। मैं क्या करता हूँ? स्ट्रिंग द बो, मैं बो को खींचता हूँ। बच्चों देखो, ये है धनुष। ठीक है, अब ये बो है, इसमें एक धागा लगा हुआ है। यू कैन सी दिस ब्लैक कलर थ्रेड हियर। तो नसरुद्दीन बोलते हैं मैं बो को क्या करता हूँ? खींचता हूँ। किससे? धागे से। ठीक है, स्ट्रिंग से खींचता हूँ। टेक एम, अपना लक्ष्य लेता हूँ। अब एम मतलब जहाँ पर उनको क्या करना है? निशाना लगाना है। दैट इज़ कॉल्ड एम। एंड शूट द एरो, और एरो को शूट करता हूँ। शूट मीन्स छोड़ना, तीर छोड़ना। ठीक है, एरो मीन्स है तीर, तीर को शूट करना मीन्स छोड़ता हूँ उस निशाने पर जो उन्हें सोचा है कि उन्हें कहाँ पर निशाना लगाना है, उस एम पर मैं तीर को छोड़ता हूँ। दिस इज द साउंड वूश। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। और जो तीर होता है वो पक्का, श्योर मीन्स एकदम पक्के से हिट करता है। कहाँ पर हिट करता है? राइट ऑन द टारगेट, जो मेरा टारगेट है वहाँ पर। टारगेट मीन्स जो एम है, जो लक्ष्य है, जहाँ पर उनको हिट करना है वहीं पर जाके मेरा एरो हिट कर देता है। तो इस तरीके से नसरुद्दीन अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें अपने दोस्तों को बता रहे थे। फिर क्या हुआ? हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद one of his friends immediately brought a bow and some arrows. जब इसको सुनकर उनके जो दोस्त थे उनमें से एक दोस्त, one of his friends means उन दोस्तों में से जो एक दोस्त था, immediately means जल्दी से, brought means लेकर आया, a bow एक धनुष, and some arrows और कुछ तीर। arrows means तीर। See in this picture, this is arrow, I already told you. तो उनका एक दोस्त जो है जाके धनुष और तीर ले आया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, गिविंग देम टू नसरुद्दीन, ही सेड, उनके दोस्त ने नसरुद्दीन को धनुष और तीर देते हुए कहा, हियर नसरुद्दीन,
टेक दिस बो एंड एरोज। नसरुद्दीन, ये धनुष और एरोज तीर लो। देन पॉइंटिंग मीन्स इशारा करना, टुवर्ड्स मतलब तरफ, अ टारगेट एक लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए बोला, ही सेड मीन्स उन्होंने बोला, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। कोई एक निशाना है या लक्ष्य है जहाँ पर उन्होंने इशारा किया, अपने फिंगर से इशारा करते बोला कि आपको इस पॉइंट पर क्या करना है, शूट करना है, ये आपका टारगेट है, इस पर लक्ष्य साधो और शूट करो। फिर नसरुद्दीन ने क्या किया, नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स। हेल्ड मीन्स पकड़ लेना। नसरुद्दीन ने उस बो को अपने हाथ में पकड़ लिया। स्ट्रंग इट और उसे ताना मीन्स खींचा, ठीक है, उसके जो धागा था उसको खींचा। एम्ड एट द टारगेट अपना निशाना साधा, जहाँ पर उन्हें निशाना लगाना था वहाँ पर निशाना लगाया, पकड़ कर रखा तीर को धनुष के साथ। एंड शूट एन एरो और फिर उस एरो को शूट कर दिया, ठीक है, अपने निशाने की तरफ। वू अगेन द साउंड, द एरो डिडंट हिट द टारगेट। अब देखो एरो ने टारगेट को हिट नहीं किया। दिस ब्लैक पॉइंट, ओके, आई हैड मेड इट रेड बट इट इज़ ब्लैक पॉइंट। इस ब्लैक पॉइंट पर उनको निशाना लगाना है, दिस इज़ द टारगेट। बट उनका जो एरो है वो कहाँ गिरा, देखो बच्चों, वो थोड़ा सा टारगेट के पास से नीचे गिर गया है ना। तो अब उनको कहाँ पर लगाना था, इस ब्लैक पॉइंट पर, ओके। नाउ they said, okay, instead it fell down somewhere in the middle। लेकिन जो टारगेट है वहाँ पर तो निशाना लगा नहीं, ओके, और वो कहाँ गिर गया, कहीं बीच में ही गिर गया, तीर नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ, हा 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 हा, his friends started laughing। उनके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप फ्रेंड्स के बीच में भी, आप में से कोई फ्रेंड होता है अपने बारे में बड़ा चढ़ा कर बोल रहा होता है, और जब वो वही काम नहीं कर पाता आप सब उसका मजाक उड़ाते हो, इज़न्ट इट, मस्ती में, और हंसने लगते हो। सिमिलरली ऐसे ही नसरुद्दीन के फ्रेंड्स भी जब वो तीर निशाना नहीं लगा पाए तीर से, हंसने लगे। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज़ दिस योर बेस्ट एम? क्या यही तुम्हारा सबसे बेस्ट एम है, इसी तरीके से तुम तीरंदाजी करते हो? मतलब ये सब बोलकर उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि नसरुद्दीन एम नहीं कर पाए, ठीक है। ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। अब नसरुद्दीन ने वहाँ अपना बचाव करने लगे, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, ओह नो, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंडिंग मतलब अपना बचाव करने लगे, अपने आप को बचाने लगे। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा एम नहीं था, ओके, इट वॉज आज़ाद्स एम। अब देखो नसरुद्दीन बड़े स्मार्ट है, उन्होंने किसका नाम ले लिया, आज़ाद। हो सकता है कोई उनका और कोई फ्रेंड हो या कोई और हो। उन्होंने क्या बोला, दिस वॉज नॉट माई एम, ये तो मेरा एम नहीं है, नहीं था। इट वॉज आज़ाद्स एम, ये आज़ाद का एम था। I just showed you how आज़ाद shoots an arrow। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे एरो को शूट करता है, वो किस तरीके से तीरंदाजी करता है। तो ये बोलकर नसरुद्दीन ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। Then what happened? Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow। ये बोलने के बाद नसरुद्दीन ने picked मतलब उठाया, ऊपर अप मीन्स ऊपर उठाया दूसरा एरो, अनदर मीन्स दूसरा तीर ऊपर उठाया। वंस अगेन, और एक बार फिर से, ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो। उन्हें फिर से धनुष को खींचा, अपने टारगेट पर एम किया और एरो को शूट किया। दिस टाइम द एरो फेल, इस बार जो है एरो फेल हुआ, गिरा कहाँ पर, अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। जहाँ वो पहले गिरा था वहाँ से थोड़ा सा और आगे वो गिरा। मे बी हो सकता है आप कह सकते हो ये पहला एरो है, उससे थोड़ा सा और आगे जाके गिरा होगा, ठीक है, थोड़ा सा और आगे ले सकते हैं। लेकिन फिर भी निशाना नहीं लगा, वह एम पर नहीं वहाँ शूट कर पाए।
बट इट सर्टेनली डिडेंट हिट द टारगेट, मीन्स उन्हें टारगेट पे वो निशाना नहीं लगा पाए. दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. अब उनके दोस्त और मजाक उड़ाने लगे, है ना, बोलने लगे. दे आस्क्ड, उन्हें पूछा नसरुद्दीन से, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. ये शायद ये जो तरीका है यही तुम्हारा एरो शूट करने का तरीका है, इसी तरीके से तुम, पक्का यही तरीका है जैसे तुम एरो शूट करते हो. तो फिर नसरुद्दीन ने क्या बोला, फिर वो अपना बचाव करने लगे. ओह ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं. के आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने उनसे कहा, आर्ग्यू करने लगे कि नहीं नहीं ये मेरा निशाना नहीं है. इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये भी मेरा निशाना नहीं है, ये जो मैंने अभी निशाना लगाया ये भी मेरा निशाना नहीं है. तो ये किसका है? इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो जो मुख्य चीफ मतलब मुख्य, ओके, चीफ गार्ड है वहाँ पर, उसका लक्ष्य है, ठीक है, वो इस तरीके से तीरंदाजी करता है. नाउ समबडी रिमार्क्ड, अब जो दोस्त थे उनके उनमें से किसी ने बोला, क्या रिमार्क करना मीन्स थोड़ा तंज कसना या मजाक उड़ाने के उसमें बोला, वेल नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, मतलब अब कौन है लिस्ट में, अब किसका नाम है दूसरा जो जिसका तुम बताओगे कि ये इस तरीके से खेलता है. मतलब बार बार नसरुद्दीन दूसरों का नाम लेके अपने आप को बचा रहे थे, तो उनके दोस्त मजाक उड़ाने लगे कि तुम तो निशाना लगा नहीं पा रहे हो, और जब भी कोई निशाना आपका नहीं लग रहा है तो किसी और का नाम लेके बोल रहे हो ये उसका निशाना है, तो बताओ अब किसका नाम लेने वाले हो तुम, ठीक है. इस तरीके से उनका मजाक उड़ाने लगे. हियरिंग दिस, ये सुनकर ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, ये बात सुनकर बाकी जो सारे दोस्त थे वो ज़ोर ज़ोर से ठहाका मारकर हंसने लगे, ठीक है. नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक शब्द भी नहीं बोला. ही क्वाइटली मीन चुपचाप, पिक्ड अप वन मोर एरो, उन्होंने चुपचाप एक और एरो को उठा लिया. पिक मीन्स उठा लेना. एंड अगेन, और फिर से क्या, ही स्ट्रंग द बो एंड शूट द एरो. एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी. अब इस समय नसरुद्दीन सच में बहुत किस्मत वाले निकले. बताओ क्या हुआ होगा बच्चों? बिल्कुल, इस बार उनका निशाना एकदम सही टारगेट पर लगा. द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, इस बार उन्हें जो भी निशाना लगाया था वो टारगेट पर जाके लग गया. सी द पिक्चर, दिस इज द टारगेट, ओके. नाउ एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन. स्टेयर्ड मीन्स घूरना, बड़े ध्यान से देखना, एक टक लगाकर देखना, ओके, एक ही जगह पर. एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, हर कोई नसरुद्दीन को स्टेयर कर रहा था, मतलब बड़े ध्यान से घूर के देखने लगा. उनके जितने भी फ्रेंड्स थे वो घूर के देखने लगे. देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट, और उनका मुंह आश्चर्य में खुला रह गया, ओके. अ गैप मीन्स खुला होना, ओके. उनका माउथ खुला रह गया. अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य से, जब हम कोई ऐसे आश्चर्यजनक बात सुनते हैं या देखते हैं, हैरानी होती है ना, तो एकदम उनका मुंह खुला रह गया. बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, नसरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली मतलब विजेता की तरह, जो जीत जाता है उसकी तरह. क्या बोला उन्हें? डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा? इट वॉज माई एम, ये मेरा एम था, ठीक है. तो अब नसरुद्दीन का निशाना लग गया तो वो विजेता हो गए, और विजेता की तरह खुश होकर क्या बोलते हैं? डिड यू सी दैट, क्या देखा तुम सब ने? इट वॉज माई एम, ये मेरा एम था, लक्ष्य था. तो बच्चों ये थी हमारी नसरुद्दीन एम्स स्टोरी. आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट्स एक्सरसाइजेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.